हमारी अकेडमी में माय नेम इज अभिराम। चलिए स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की जो मैं तैयारी करा रहा हूँ, इस क्रम में मैं आपको 11वां क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर से मैंने पिक आउट किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th क्वेश्चन है आज, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मतलब क्लास 10th के लगभग 2005, 2006 ये लगभग 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। 2005 में आया, 2008 में और 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अनसॉल्व पेपर से मैंने पिक आउट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD की समांतर भुजाएं AB और DC को बढ़ाए जाने पर बिंदु P पर मिलती हैं। तो हमें प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि PAD और PCB क्या है, दोनों समरूप है, मतलब दोनों बराबर है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। चक्रीय चतुर्भुज, सबसे पहले हम एक चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया, ठीक है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज ABCD। अब फिर कह रहा है कि AB और DC को बढ़ाए जाने पे बिंदु P पर मिलते हैं। AB और DC को हमने मिलाया तो ये बिंदु P पर मिलते हैं। ठीक है, ये बिंदु P पे जाके मिलते हैं। ये बिंदु P पे जाके क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पे आपका हो गया बिंदु P। ठीक है, ABCD। देखिए हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया ABCD, चक्रीय चतुर्भुज ABCD। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला देते हैं। यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD बराबर हो गया। ये ऐसे हुआ, ठीक है। ये हमारा बन गया चक्रीय चतुर्भुज ABCD। यहाँ पे हमने P बिंदु दे दिया और ABCD। ठीक है, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज बना। और AB को हमने बढ़ाया P पे मिला, DC को हमने बढ़ाया P पे जाके मिला है। तो ये हमारा फिगर तैयार हो गया। अब प्रूफ कैसे करना है, तो आपको मालूम है एक चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक चक्रीय चतुर्भुज में, एक चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख, ठीक है, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हम एंगल A को मान लेते हैं 1, एंगल B को मान लेते हैं 2, एंगल C को मान लेते हैं 3 और एंगल D को 4। और इस पूरे एंगल को हम मान लेते हैं 5, इस पूरे एंगल को मान लेते हैं 6। ठीक है, तो A प्लस C के भी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये भी आपका 180 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये भी आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, समीकरण सेकंड। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखिए ये ABP एक रेखा है। ठीक है, और एक रेखा पर
जो कोण बनते हैं उन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको मालूम है चक्रीय, ये एक फॉर्मूला है। एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ए बी पी, ठीक है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। और सरल रेखा पर आपको मालूम है कि सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, एक सरल रेखा पर सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी, पी बी सी, ये 180 डिग्री होता है। मतलब ए बी सी का मान कितना है, 2, और पी बी सी का मान कितना है, 5 है, ठीक है, और इसका योग कितना हो गया, 180 डिग्री। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, सिंपल। इसी प्रकार डी सी पी एक सरल रेखा है, डी सी पी एक क्या है, सरल रेखा है। और इस पर हम क्या लिख सकते हैं कि डी सी डी, ठीक है, डी सी डी प्लस पी सी बी, पी सी बी, इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये इक्वेशन, अभी इक्वेशन है। ये डी सी बी का मान कितना है, एंगल 3 है, और पी सी बी का मान कितना है, एंगल 6 है, ठीक है। ये आपका हो गया 180 डिग्री। ये आपका हो गया इक्वेशन 4 हो गया। तो जितने इक्वेशन करने थे हमने बना लिए। अब इक्वेशन को हम कंपेयर करके प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एंगल एक से हम लेते हैं 1 + 3 = 180 डिग्री, ये है 1 + 3, और फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं एंगल 3+, ठीक है, एंगल 3 + 6, ये आपका क्या हो गया, 180 डिग्री। तो हम लेते हैं समीकरण 1 और 4 से, ठीक है, समीकरण 1 व 4 से, ठीक है। 1 + 3 180 के बराबर है, और 3 + 6 180 डिग्री के बराबर है। तो मतलब 180 180 ये बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि एंगल 1 + 3 = एंगल 3 + एंगल 6, ठीक है, इक्वल होगा। एंगल 3 आपका कैंसल, मतलब 1 एंगल = 6, ठीक है। इसी प्रकार हम समीकरण 2 और 3 को लेंगे। 2 और 4 का योग 180 है, 2 और 5 का योग कितना है, 180 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लेंगे समीकरण 2 व 4 से, ठीक है। 2 व 4 से क्या लेंगे, एंगल, ठीक है, कितना, एंगल 2 कितना है, 2 + 4 = देखिए 2 और 4 180 के बराबर है, और यहाँ पे 2 और 5 180 के बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज बराबर हो जाएगा। 180 180 बराबर है, तो एंगल 2 + 5 ये हो गया, ये 2 और ये 2 एंगल कैंसिल हो गया। ये आपका आ गया एंगल 4 = एंगल 5। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। एंगल 1 एंगल 6 के बराबर है, और एंगल 4 एंगल 5 के बराबर है। अब चलते हैं हम अपने फिगर से। तो फिगर में हमें क्या प्रूव करना है, PAD और PBPCD, तो अब इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे लेंगे त्रिभुज PAD और एंगल त्रिभुज PCB में, ठीक है। अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है, देखिए एंगल PAD में एंगल 1, देखिए एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल PCB में 6 के बराबर है। मतलब PAD में एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 1 एंगल 6 के बराबर है, ठीक है। और
एंगल 4 एंगल 5 के बराबर है, मतलब PAD में एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के बराबर है। ठीक है, और हमने पहले से प्रूव किया हुआ है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ, यानी हमने पहले से सिद्ध किया है, सिद्ध किया हुआ। ठीक है, अभी हमने पीछे ही प्रूव किया हुआ है, या आपको यहाँ पे इक्वेशन दे देंगे तो इक्वेशन से काम चला दीजिए, एंगल 5 एंगल 6। ठीक है, तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 4 से समीकरण 4 और समीकरण 4 से ये दोनों बराबर है, और समीकरण 5 से ये आपका ये दोनों बराबर है। मतलब ये एंगल PAD का PCB के इस एंगल के बराबर है, PAD में 4 PCB के 5 वाले एंगल के बराबर है। और यहाँ पे आप देखेंगे PAD मतलब ये पूरा जा रहा है, PCB मतलब ये पूरा जा रहा है, तो मतलब एंगल P दोनों में कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल AP, ठीक है, D इज इक्वल टू एंगल BPC। ठीक है, ये बराबर है, कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन, सामान्य एंगल, साधारण एंगल। ठीक है, दोनों में है। ठीक है, सामान्य कोण, सामान्य कोण। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, दोनों में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल P त्रिभुज जो है PDA समरूप होगा इसके एंगल PCB के। ठीक है, और किस बेस पे दोनों समरूप होगा, ये यहाँ पे देखिए, कोण 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 के आधार पे, भाई एंगल एंगल एंगल, ठीक है, के आधार पर। ठीक है, प्रूफ हो गया, कोण 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 के आधार पर, मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कोण कोण कोण। ठीक है, कोण 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 के आधार पे क्या है, दोनों समरूप है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, ऐसे इसको प्रूव करना है। अगर ये आपके एग्जाम में आएगा तो वैसे इसको प्रूव कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने सॉल्व किया ऐसे ही आप भी सॉल्व कीजिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और बहुत ही सिंपल वे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप भी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, और जब प्रूव करना था लगभग हर एक स्टेप को मैंने फॉलो करते हुए बताया आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर सॉल्यूशन समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। और ये आज का ग्रामर क्वेश्चन था, इसके आगे मैं ग्रामर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट होगा, वो भी आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, #हमारे अकेडमी।